नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं एक मित्र के पास आया हुआ हूं जो बकरी पालन शौक से करते हैं। यानी इनका अपना व्यवसाय है, दुकान है, चप्पल जूते का दुकान इनका है बहुत पुराना, जो कि बाज़ार में रनिंग पोजीशन में है। और ये अपने छत पे कुछ बकरों को रखते हैं। तो ज़्यादातर बकरे ही हैं जो खस्सी के हुए बकरे हैं, ये जो कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। तो ये बहुत तरीके से छत पे रखे हुए हैं, बहुत ही बेजोड़ सफाई के साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिमाग में आपका चलता है, बकरी पालन करते के साथ दिमाग में चलता है कि छत पे यदि बकरी पालन करते हैं तो छत खराब हो जाएगा, प्लास्टर है तो कैसे रख पाएंगे। जबकि मेरा पहले भी वीडियो जो आप देखे होंगे, यदि मेरे चैनल पर यदि आप पुराना होंगे तो आप देखे होंगे कि मैंने भी अपना इस लाइन में बकरी पालन में अपना लाइफ का शुरुआत छत पर बकरी पालन करके ही किया था। चूँकि मुझे बहुत बड़ा लेवल पर धीरे धीरे करने हैं और किया भी हूँ, और भी बड़ा लेवल पर करने हैं, तो मैंने नीचे उसका स्ट्रक्चर बनाया और नीचे फार्मिंग अभी कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं छत पर जितना दिन किया तो छत का अनुभव ही मेरा कुछ और रहा है। और मैं अपना ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो मैं नीचे फार्मिंग कर रहा हूँ उससे कई गुना बेटर मेरे छत पे फार्मिंग था। उसके पीछे ये था कि छत पर बिल्कुल मैं सुरक्षित महसूस करता था कि बकरी को अगर हम छत पर जैसे एरिया में इधर बकरी है और इधर हम अगर खोल भी देते हैं तो बाहर ये पूरे छत पे घूमती है। तो अदर पर्सन जो भी हैं, जो नकारात्मक सोच रखने वाले हमारे प्रति होते हैं, हर जगह हैं लोग, तो उनका कोई नुकसान मेरे वजह से नहीं है, तो वो हमें कुछ बोलेंगे नहीं। तो छत पे अगर बकरी पालन करते हैं तो घर के जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो भी सपोर्ट कर देते हैं। अगर हम अपना काम पे चले गए तो घर में हम बच्ची है, अपनी बेटे हैं, वाइफ हैं, या फिर मेरी माता जी हैं, या किन्हीं के भी हो, तो वो हेल्प कर देते हैं, जिससे कि फार्मिंग चलते रहता है। तो अगर ऐसा घर है जिनके कुछ एरिया में ऐसा छत बना हुआ है जिस पर वो बकरी पालन कर सकते हैं, तो मज़े से कर सकते हैं। कहीं से दिमाग में ना रखें कि छत खराब हो सकता है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव छत पर फार्मिंग करने का रहा है। और ये वीडियो जो देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो छत पर भी फार्मिंग कर रहे होंगे, या फिर छत का वीडियो आप देखे होंगे। तो हम ये आरिफ जी के पास आए हुए हैं और आरिफ जी से ही हम जानेंगे कि ये बकरी पालन जो कर रहे हैं तो ये क्या इनके दिमाग में आया कि इन्होंने छत पर फार्मिंग किया। और इनसे हम खुद पूछेंगे कि कितना दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, तो छत का क्या नुकसान हुआ, ताकि जो छत पे करना चाह रहे हैं वो ये बातों से उनका हिम्मत बने, या फिर उनको करना चाहिए या ना करना चाहिए, छत कितना खराब हो जाता है, या फिर छत पर बकरियों को कैसे रखा जाता है, ये सब आरिफ जी आपको स्पष्ट बताएंगे। आरिफ जी, बस ये जो वीडियो मैं आपके पास आके बना रहा हूं, तो बस इसका एक ही मकसद मेरा है, ताकि जो किसान भाई या जो भी भाई हैं, या तो बेरोजगार हैं या फिर कोई व्यवसाय वो कर रहे हैं और घर पे उनका जगह है और इस लाइन से वो मोहब्बत रखते हैं, पशुओं से मोहब्बत रखते हैं, बकरी पालन का इरादा उनके मन में है, और कहीं से छत पे बकरी पालन करने का कहीं ना कहीं किसी कोने में चल रहा है, और वो डर रहे हैं कि मैं छत पर किस तरीक़ा से करूँगा। तो आप अपना अनुभव के आधार पर बताएं। पहले तो आप ये बताएं कि आप छत पर बकरी पालन कितना दिन से कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ हुसैन कर लीजिए। हाँ। मोहम्मद आरिफ हुसैन नाम हुआ मेरा, गांव सकड्डी, कोइलवर प्रखंड हुआ, आरा ज़िला हुआ। करीब 1.5 साल से पालन कर रहे हैं बकरी छत पर। उससे पहले तो ज़मीन में नीचे रखते थे, 2-3 रखते थे, लेकिन ज़्यादा घनत्व में रखने का इरादा था तो ऊपर में रूम बना करके छत पर रखने लगे। कोई परेशानी नहीं होती है, बस सफाई ध्यान रखना है, सफाई करने आरिफ के लिए। जी, आपको आइडिया कैसे आया कि छत पे भी बकरी पालन हम कर सकते हैं, कैसे आया? सर, आपका वीडियो देख करके छत पे इरादा किए कि जब सर रख सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं रख सकते, जो कि ज़्यादा घनत्व में रखे हुए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं 10 खस्सी भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरे छत पर जो वीडियो था, जो छत पर मैं बकरी पालन किया, और आप यकीन शायद ना करें, अभी भी मेरे छत पे बकरियां हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नीचे मैंने संख्या बढ़ाया और कुछ बकरियां छत पे भी हैं। तो अब चूँकि बहुत दिन से आप मेरा छत पर का वीडियो नहीं देख रहे होंगे बकरी का, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना छत वाला बकरी पालन जो होता है मेरा, उसका भी वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ अपने चैनल पर लाऊंगा, जो कि आप देख पाएंगे। तो छत पर भी मेरा बकरी पालन आज भी है, लेकिन मैंने संख्या ऊपर कम कर दिया है, और बकरियों का संख्या जैसे बढ़ते चला गया, तो चैन सिस्टम से बकरियां बच्चे दी, फिर उसकी बच्चे, उनके बच्चे, तो संख्या बढ़ गया। और मुझे बड़ा फार्म करने का इरादा था, तो छत पर जब मैंने किया तो मेरा हिम्मत बढ़ते चला गया। तो मैंने आगे चल के विस्तार किया नीचे, जो कि अभी नीचे फार्म आप विस्तार से कुशवाहा गोट फार्म चैनल पर आप देख पा रहे होंगे। और छत पर भी मेरा बकरी पालन हो रहा है, जिसका मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला, जो कि मैं आपको उसका भी बहुत जल्द लाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। छत वाला भी देखेंगे।
तो मेरा छत का वीडियो देखकर बहुत लोग ने छत पर बकरी पालन किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बकरी पालन जो छत पर किया वो इकलौता मैं ही हूँ, मेरे से भी पहले बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन मैंने भी किया और सफलतापूर्वक किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि छत पर बकरी पालन जब मैं करता था ना, तो बहुत लोग का मैसेज आता था कि छत बकरी पेशाब करेगी तो ख़राब हो जाएगा, छत पर ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने चला आया। ऐसा नहीं है कि 50 बकरी आपको पीछे दिखेगी तो ही वीडियो आप देखेंगे, और 8-10 बकरी 5 बकरी दिख रही है तो वीडियो आपको नहीं देखना है। वीडियो बस आपको जानकारी के लिए देखना है कि बकरियों की संख्या चाहे जितना भी हो उससे मतलब नहीं है। ये पिछले 1.5 साल से ना, जी सर, पिछले 1.5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो 1.5 साल में इनका छत ना तो खराब हुआ ना तो कोई दिक्कत हुआ। कहीं से दिक्कत आया नहीं सर। तो ये जो लकड़ी का तख्ता हम देख रहे हैं, तो हम तो खुद जान रहे हैं, हमने भी ये करके रखा था। तो आपने ये लकड़ी का तख्ता क्यों लकड़ी का तख्ता आप यहाँ लगाए हैं, इसका क्या बेनिफिट है? सर इसलिए कि अगर पेशाब वगैरह अगर करेगी तो नीचे बह जाएगा, वो आराम से बैठ सकता है, इसीलिए बनाए हुए हैं इसको। पेशाब बकरी करेगी तो आराम से इस पर बैठ जाएगी, पेशाब नीचे चला जाएगा। जी हाँ सर, जी। और कभी ये जो पक्का आपका जो प्लास्टर है 1.5 साल में कभी भी ऐसा लगा कि कहीं से पेशाब के कारण टूट गया या खराब हो गया? सर ऐसा नहीं है, नहीं ना है? नहीं, इसलिए कि हम सफाई करते हैं और फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि बदबू भी ना रहे और सफाई भी होता है। सरफ से भी धोते हैं इसको, छत को सरफ से धो दिए, उसके बाद अगर क्या करते हैं जल्दी अगर सुखाना है तो बोड़ा वगैरह से पोंछ दिए, वाइपर से पोंछ कर पंखा चालू कर देते हैं, तुरंत सूख जाता है। तो बकरियों को जो अभी आप रखे हैं इसमें लगभग मैं देख रहा हूँ खस्सी है, तो कितने खस्सी हैं और बकरियाँ कितना इसमें है? सर खस्सी तो 5 खस्सी है, हाँ, और बाकी एक पाठी है वो। तो ये तो आप बकरीद के लिए तैयार करते होंगे? जी सर, अपना घरेलू या फिर उसमें एक तो कुर्बानी भी होगा और बाकी बेचाएगा सर। तो इससे पहले भी तो आप पहले से भी ज़्यादा संख्या था और बाकी कुर्बानी में, इस कुर्बानी में आप बेचे होंगे? जी सर। तो ये जितना बच्चे आप देख रहे हैं तो इसका वैक्सीन का क्या शेड्यूल है? वैक्सीन लगाते हैं या कम संख्या है तो नहीं लगाते हैं, क्या हिसाब किताब है? लगाए नहीं है सर, मैंने कभी नहीं लगाए ना, नहीं लगाए अभी। तो ये अभी तक नहीं, सच जो है सच बोलिए। हाँ, तो वैक्सीन अभी तक लगाया नहीं? नहीं, वैक्सीन नहीं लगाए हैं। तो इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है अभी तक, और ये बहुत बड़ा इनका गलती है। मानता हूँ कि बकरियों की संख्या कम है। अभी कितना संख्या है बकरी का? 7 है। 7 है जी। मैं गिन खुद रहा हूँ, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग भी जाने। 7 बकरियों का संख्या इधर भी बंधी हुई है, और इसमें ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड और सोजत से क्रॉस ब्रीड है जो इनके पास। देखिए बकरा है, शानदार है, ये सोजत से क्रॉस है, सोजत का क्रॉस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये खस्सी है और ये देख लीजिए शानदार, इसे आप कह सकते हैं कि कम से कम 70-80% सोजत है ये, और ये बहुत ही शानदार है। तो ये कुर्बानी के लिए आप तैयार कर रहे हैं? जी सर। ये इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, और गांव में आज भी बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं, फिर भी बकरियां उनकी रहती है, ठीक है ना? जी सर। लेकिन चूंकि आप घनत्व में रह रहे हैं, एक दूसरे का मल मूत्र सूंघना इनका एक जगह है तो मजबूरी है। जी सर। तो आरिफ जी कृपया आप वैक्सीन जरूर लगाएं। मैं बस इसीलिए आप लोग के बीच में विजिट में आता हूं ताकि पढ़ाई के दौरान, ट्रेनिंग तो मैं ही आपको दिया हूं। जी सर। क्या ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा चीज़ छूटा था? नहीं सर। वैक्सीन के लिए कितना जोर लगाया गया था? जी जी सर। तो वैक्सीन चूँकि संख्या कम है तो आप ना भी लगाते हैं तो आपका बीमारी आज तक नहीं आया 1.5 सालों में, मैं मानता हूँ जी। लेकिन बीमारी कह के नहीं आता। अगर हम हेलमेट, जो इंसान हेलमेट ना लगाता हो वो सबका सर कुचल जाता है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो हेलमेट आज तक नहीं लगाए हैं, उनके बाबूजी नहीं लगाते थे, वो भी बच गए। बेटा भी हेलमेट नहीं लगाया, बेटा भी बच गया, और स्वयं भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उनके आगने वाली पीढ़ी, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब हेलमेट लगाए ही नहीं। घटना मुसीबत कह के नहीं आता, समस्याएं कह के नहीं आता, कभी भी समस्या जो है आ सकता है। छत के आगे बाउंड्री आपने किया है, क्यों किया है? जो बाउंड्री नहीं किए हैं सब लोग गिर गए हैं क्या? छत के आगे बाउंड्री आपने किया है जी? जी सर। बकरी को इधर घुमाते हैं ना? जी जी। ये सब पूरा एरिया में घुमाते होंगे बकरी को? जी सर। तो घुमाते होंगे तो फूल का बाजा बजा देती होगी ना? खा जाता है सब। अच्छा अच्छा, फूल नहीं है, घास है। घास उसी के लिए लगाए हुए थे। अच्छा, ये फूल को नहीं खाती है बकरी? ना, बहुत कम खाती है सब। ये देखिए बकरी भी समझ रही है। हाँ, सदाबहार है, इसको बकरी नहीं खाती। घास बकरी को घूमी, बड़ा ही तो मनोरम दृश्य है आरिफ जी की। बाहर बकरी घूमने के लिए आई तो ये घास खा ली, उसे लगा कि हम खेत में हैं, है ना? हालांकि ये छत पे है, आप देख सकते हैं दोस्त की छत पे है। घना आबादी इधर है, शहरी एरिया इनका है।
और उधर बकरियां छत घूमती है। तो ठीक है, आपने वैक्सीन नहीं लगाया, जो मैं चर्चा कर रहा था। ये छत का छज्जा जो आप लगाए हैं, जिनका छज्जा नहीं है उसके सब लोग गिर जाते हैं क्या? जैसे आगे वाला छत पे छज्जा नहीं बना हुआ है तो सब लोग गिर गए? नहीं गिरते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन गिर तो सकते हैं, डर तो है। इसलिए वैक्सीन लगाएं, ताकि अगर बकरी अगर एक बीमार होगी, कोई ऐसा वायरल बीमारी आ गया, कोई बैक्टीरियल बीमारी हो गया, जैसे वायरल PPR हो गया, बैक्टीरियल ET हो गया, तो सबको हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो वैक्सीन लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा ईमा खींचते हैं कि मैं तो आज तक वैक्सीन नहीं लगाया, क्या हो गया, खा रहे तो कहने के मतलब है कि अगर वैक्सीन आप लगाते हैं तो एक बिल्कुल शक ही खत्म हो जाएगा। तो वैक्सीन जरूर लगाएं।